In problem number 2, we have to find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. ठीक है, आपको रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर एंड आपको ब्रेथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर. दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन. हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं व्हाट इज गिवन टू अस. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5.7 centimeter and breadth of the same rectangle is given to us, that is 3 centimeter. You have to find the area. Now we have the formula for rectangle. अगर हमें कोई rectangle दे रखा है जिसका लेंथ हमें पता है, that is 5.7 सेंटीमीटर, और हमें उसका ब्रेथ पता है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड सेम होती है. ठीक है, अपोजिट साइड्स आर सेम और एंगल 90 डिग्री पे बना रहता है. ऑल द एंगल्स आर इक्वल, 90, 90, 90 एंड अगेन 90 डिग्रीज. सो लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एरिया मिल जाए. एरिया इज द सरफेस, है ना. वी मस्ट नो दैट व्हाट इज एरिया. एरिया इज द सरफेस. एक्चुअली हमें इस सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? वेरी इजी थिंग टू डू. द फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ हमारे पास है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड लेंथ. तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. 3 7 21, है ना. 2 गोज इन द कैरी पार्ट. 2 हमारा कैरी जाएगा. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट हमें करना है 3 5 15 एंड 15 में कितना ऐड हो जाएगा जो कैरी गया था? 15 + 2 इज 17. और देखिए मेन पार्ट इज टू प्लेस द डेसिमल. तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर आपको दिख रहा होगा, दैट इज 7. तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर आना चाहिए, दैट इज 1. और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज आवर आंसर. हमने अपना एरिया फाइंड आउट कर लिया रेक्टेंगल का बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हम 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी हैव आवर आंसर. अगर आपको प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप रफ वर्क भी कर सकते हैं 5.7 इंटू 3. बट आई विल रिकमेंड यू टू डू इट मेंटली, है ना. मेंटली करने की कोशिश करिए. जितना कम रफ वर्क करेंगे उतना बेटर. हमने बोला था हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यू कैन मल्टीप्लाई 7 by 3 एज वेल. 3 7 21, 2 कैरी 1. ठीक है, फिर 5 3 15 एंड 15 + 2 इज 17. एंड देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हमें डेसिमल के बाद एक नंबर ही रखना है यहाँ पे भी. तो दैट इज आवर आंसर. छोड़िएगा मत इसको, आप इसको पूरा लेके जाइए बिकॉज यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया. एरिया की यूनिट क्या आती है? सेंटीमीटर स्क्वायर आती है. दैट इज आवर आंसर. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि कैसे इसको करना है. ओके, दैट इज द एंड ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट क्या? मल्टीप्लीकेशन व्हेन मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 10. मैक्सिमम हमें 10 दिख रहा है, हाँ 1000 भी है. तो बहुत इजी है ये भी. इसको देखते हैं कैसे करना है. फर्स्ट पार्ट मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, आप फर्स्ट पार्ट उतारिएगा. 1.3 इंटू 10 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. ठीक है, तो देखिए 13 1 कितना होता है? तो 13 होता है. 13 1 इज 13 और 0 लगाएंगे तो
अब 0 आ जाएगा आपका। कहने का मतलब 13 टेन का कितना, 130। ठीक है, किसी को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वंस प्लेस में 0 आ जाता है। अब यहाँ पे देखने की वाली बात हमारी ये है कि इसमें कितना डेसिमल प्लेस आ रहा है। तो देखिए, डेसिमल के बाद आपको एक नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक नंबर को चेक करेंगे। तो 13.0 इज नथिंग बट 13। इस पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 13 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा और डिटेल में अगर देखें तो अगर हम 13 का डेसिमल हटाना चाहें तो अपॉन में 10 आता है। ठीक है, आप 1.3 को क्या लिख सकते हैं, 13/10, और मल्टीप्लाई में कितना दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है। तो ये 10 बच्चे 10 से कैंसिल होगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, जैसे 1.3 है इंटू 10 आप कर रहे हैं ना, तो डेसिमल और 10, डेसिमल का एक नंबर और 10 आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लेस में आपका डेसिमल भी है और एक प्लेस में आपका 0 भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड 13 विल बी योर आंसर। आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, लाइक दिस, डेसिमल हटा, लाइक दिस, एक 0 भी हटेगा। एक डेसिमल प्लेस के लिए एक 0 हट जाता है। तो हमने दोनों ही मेथड से देखा है इसको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बेटर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 13 1 13, एक 0 लगाइए पीछे इसके और एक डेसिमल लगाइए, तो डेसिमल और 0 कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आवर आंसर इज 13। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या बोल रहा है ये, 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अगेन द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू। सेकेंड पार्ट के लिए हम करेंगे 368 मल्टीप्लाई बाई 10, तो एक 0 बढ़ जाएगा, 3680 आ जाएगा। जब भी किसी नंबर से आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 पीछे लग जाता है। डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद हमें क्या दिख रहा है, अगेन एक प्लेस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेसिमल के बाद आप क्या करने वाले हैं, एक प्लेस लिखने वाले हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद एक प्लेस आना चाहिए। तो कहने का बात क्या है कि आपका आंसर 368 ही हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। सो हमारा आंसर इज 368, है ना। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास कि आप 368 लिखते, है ना, एक डेसिमल प्लेस था, तो एक डेसिमल प्लेस के लिए नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो 36.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 368/10। और देखिए मल्टीप्लाई में कितना था, 10 था, तो 10 से 10 कैंसिल होगा एंड आवर आंसर इज 368। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। क्या इसको हम ओरली लिख सकते हैं अब, यस। एक डेसिमल प्लेस है और एक 0 है, आपस में कैंसिल होंगे एंड योर आंसर इज 1537। फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। सेम फोर्थ पार्ट में क्या होने वाला है, 168.07, ठीक है, इंटू 10। तो इसको हम जरा दो पार्ट्स में करते हैं। तो 16807 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, पीछे एक 0 आ जाएगा। मैंने डेसिमल को कंसीडर नहीं किया है अभी, आई एम जस्ट राइटिंग कि आपका ये 16,807 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1,68,070। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितना नंबर आ रहा है, तो 2 नंबर आ रहा है। डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, आप 2 नंबर के आगे डेसिमल को प्लेस कर देंगे। यस, तो ये आपका कितना बन गया, 1680.7 एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो डेसिमल जहां पे भी है अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर के आगे शिफ्ट हो जाता है। देखिए 1680.7 आ जाएगा। ठीक है, ये पिछला पॉइंट हट जाएगा, 0 हट जाएगा और आपका डेसिमल एक नंबर राइट में शिफ्ट होगा। बच्चे कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स राइट, है ना। डेसिमल हमेशा राइट में शिफ्ट होगा जब आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं। इसका अगर हम दूसरा मेथड देखें जो आपको समझना है खाली, तो कैसे समझ सकते हैं कि 16807 आपने 2
डेसिमल प्लेस हटाए हैं ना, डेसिमल था, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, तो 2 नंबर्स के लिए आपका डेसिमल अगर हट रहा है तो नीचे 100 आएगा। अगर एक नंबर के लिए डेसिमल हट रहा था तो नीचे आपका 10 आ रहा था, और मल्टीप्लाई पे कितना है, इट इज 10, तो 0 से आप 0 कैंसिल करेंगे। एंड फाइनली क्या हम दिख रहे हैं, 16807 तो दिख ही रहा है, अपॉन में 10 है। अभी 10 को आपको हटाना है, डेसिमल प्लेस कर देंगे, कितना 0 है नीचे, 1, तो एक नंबर के आगे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे इसको करना है। तो इस सेकेंड पार्ट को सिर्फ समझिएगा, इसको आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ वेरी टफ टास्क। इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव 31.1 into 100। तो देखिए 31 and 1, 311 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 311 ही होगा। फिर 2 जीरो दिख रहे हैं, आप 2 जीरो लगा दीजिए, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 311 into 100, तो कितना हो गया, 31,100 हो गया। अब आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो आपको डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखना है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3110, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और अगर हम समझें इसको, तो डेसिमल जहां पे भी था मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, तो 2 नंबर आगे शिफ्ट होता। अब एक नंबर तो आपका 1 है, दूसरा नंबर क्या होगा, कुछ नहीं है, तो उसको आप 0 लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका, एक डेसिमल प्लेस एक 0 को काटेगा, एक डेसिमल प्लेस एक 0 को काटेगा, तो एक 0 बचा हुआ है, तो 311 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 3110। सिक्स पार्ट देखते हैं, 1561 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1561, और 2 0 दिख रहे हैं, तो आप 2 0 प्लेस कर दीजिए पहले, तो दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 नंबर, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर आना चाहिए, तो हमारा आंसर कितना होगा, 15610। तो एक डेसिमल था, 2 जीरो थे, एक डेसिमल एक 0 को हटाएगा, तो एक 0 बचा है, आपको एक 0 लगा देना है, इजी पार्ट। सेवेंथ पार्ट में बोल रहा है ये 3.62, तो 362 लिखेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 362, और कितने 0 दिख रहे हैं, 2 0 दिख रहे हैं। ठीक है, अब काउंट करिए कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स पे चेक करिए, आपका डेसिमल के बाद 2 ही नंबर्स होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में हमारा डेसिमल के बाद 2 नंबर्स था। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 362, 362 इज आवर आंसर। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल कैंसिल 2 जीरोस, और कुछ नहीं बचा, तो हमारा 362 ही आंसर आएगा। एट्थ पार्ट 43.07, तो 4307 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 100 है, तो 2 जीरो आ गए। अब चेक करिए डेसिमल के बाद कितना नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आने चाहिए, और ये दोनों ही नंबर्स 0 हैं, तो उनकी कोई वैल्यू होती नहीं है, आंसर हमारा इतना ही छूट जाएगा। ठीक है, इजी पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 10 जा कितना होगा, 50 हो जाएगा, 5 1 इज 5, और एक 0 लगाइए, फिर चेक करिए अपना डेसिमल, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर हो गया, 5, बिकॉज पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। 10th क्वेश्चन 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन सेम थिंग, हमें 8 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 10 को, 8 10 इज 80, यस, या फिर आप बोलेंगे 8 1 इज 8, और एक 0 लगा दीजिए। अब चेक करना है आपको डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए थे, 2 नंबर्स होने चाहिए थे। तो देखिए कैसे, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स ये हो जाएंगे, है ना, तो डेसिमल आपका यहाँ पे कहीं आने वाला है। अब डेसिमल से आगे अगर कुछ नहीं है, तो हम इसको 0 लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 0। तो कहने का बाद क्या, 0.80 को आप लिख सकते हैं 0.8 ओनली। 2 डेसिमल प्लेसेस थे, एक 0 था, तो एक डेसिमल प्लेस एक 0 को कैंसिल करेगा, और आपका एक डेसिमल प्लेस बचा रहेगा। दूसरा तरीका सोचने का। 11th पार्ट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें 9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 100 इज 900, क्लियर, 9 इंटू 100 इज 900, और देखिए डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आपका यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर आना चाहिए,
तो कितना हो गया 90.0 इज 90 ओनली, दैट इज आवर आंसर। 12th पार्ट 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 1000 से, तो 3 इंटू 1000 इज 3000, ओके ठीक है। इतना तो क्लियर होगा कि आपको 3 को इस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3000 हो गया। अब काउंट करना है आपको डेसिमल, तो डेसिमल के बाद दो नंबर्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए, दो नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना फाइनल 30.00, तो पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं है, एंड 30 इज आवर आंसर, ठीक है। इजी है, आप ऐसे ही कितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने वाला हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला 28.579 मल्टीप्लाई बाय 100। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं वैसे तो हम यहाँ पे, देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स आर देयर, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन 2 ही जीरो हैं, तो देखिए 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस थे, तो यहाँ पे 2 जीरोस 2 डेसिमल प्लेसेस को कैंसिल करेंगे, तो एक डेसिमल प्लेस बचा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको 28579 लिखना है और एक डेसिमल प्लेस लगा देना है। क्या बोले कि 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस तो 2 डेसिमल प्लेस से कैंसिल होंगे और एक डेसिमल प्लेस बचा रहेगा। कहने का मतलब है डेसिमल आपका राइट को शिफ्ट होगा और कहां तक जाएगा, 2 नंबर आगे तक जाएगा, फॉर 2 जीरोस 2 नंबर्स आगे जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं दिखाने के, समझिए इनको कि कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, सुपर फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लाइक इफ वी हैव 0.0805 मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, इसको हम कितना करते हैं 1000, तो कुछ नहीं करना है आपने। हम अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स आर देयर, लेकिन नंबर्स कितने हैं, जीरोस कितने हैं, 3 ही जीरोस हैं, तो 3 जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 3 ही डेसिमल कैंसिल हो सकते हैं, थे कितने 4 थे, तो एक डेसिमल प्लेस बच जाएगा, तो आपको लिखना है 805, और हमने बोला एक डेसिमल प्लेस बच जाएगा, तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ रहा है, एंड दैट इज आवर डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अपने लॉजिक को लगाइए और सॉल्व करिए, तो दैट इज अवर एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन।